नमस्कार, मैं अमृता श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां नदियां अक्टूबर में हो रही बारिश से उफान पर हैं। आगे देखेंगे कहां जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कहां हुई अल्पसंख्यक की बैठक। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अक्टूबर माह की बारिश से घाघरा नदी उफान पर है। 3 बैराजों से 7.5 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने से खतरे के निशान के ऊपर घाघरा नदी का जलस्तर है। बढ़ते जलस्तर के चलते नदी से सटे आसपास के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। कई इलाकों में पानी घुस चुका है। अगर किसानों की फसलों की बात करें तो कई एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कटान भी शुरू है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर रहें। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा राशन वितरण भी किया जा रहा है। ये कितने दिनों से ये स्थिति है बाढ़ की? 3 दिन से है सर स्थिति। तो क्या हर साल यहाँ पानी आ जाता है? हाँ सर, हर साल आता है। ये कौन सा इलाका है? मोहल्ला मीरानपुर रौजा। तहसील कौन सी है? तहसील टांडा। टांडा। तो प्रशासन के कोई लोग आए कि नहीं अभी तक आए? अभी तक कोई नहीं है। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थाना महाराजगंज, रौना पार्क के ग्राम महुला, हाजीपुर आदि स्थानों का 36वीं वाहिनी पीएससी की नाव से परीक्षण किया गया तथा ग्रामीणों से वार्ता कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला अल्पसंख्यक की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक से जुड़े सदस्य बैठक के लिए शामिल हुए। लेकिन इसके पहले ही अधिकारियों ने आपस में बैठक लेकर बैठक समाप्त कर दी और सदस्य बैठक के निर्धारित समय पर पहुंचे तो कहा गया कि बैठक समाप्त हो गई है, आप लोग रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दें। इसको लेकर सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की है और इस बात को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की है। उनका कहना है कि राज्य व शासन, केंद्र शासन की ओर से अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से कई योजनाएं लाई जाती हैं। सदस्यों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है और अधिकारी आपस में बैठक कर बैठक को समाप्त कर देते हैं। हमें सिर्फ हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाता है, जिसके चलते उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं इस मामले को लेकर प्रभारी अधिकारी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। जी, क्या नाम है आपका? नेहा सुराना जी, कैसे क्या बैठक क्या था? में सदस्य हम लोग को 1:30 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया था और यहाँ आए तो हमको पता चला कि 12 बजे मीटिंग खत्म हो गई है और कोई भी नहीं पहुँचे थे। हमें बिना मतलब खाली अधिकारी कर्मचारी लोग मीटिंग के और रूम में बुला के दस्तखत लिए बाद में 2-4 जनों का। क्या देखते हैं ऐसा होना चाहिए? गलत है ये सब बहुत गलत है। हम लोग इतनी दूर से आते हैं, क्या मतलब होता है ना? हम लोग का कोई काम भी नहीं होता अल्पसंख्यक से। हम लोग इतनी दूर से आते हैं, कभी कुछ मुलाकात ही नहीं होता है, ढंग से कुछ मीटिंग नहीं हो रहा है। जब से हम लोगों ने एक भी बार अभी तक हमारी कोई समस्या का हल नहीं। जी भैया, कैसे आना हुआ? क्या आप इस बात को लेकर आए थे? हम लोग आज हमें 1:30 बजे बुलाया गया था कलेक्टर ऑफिस में। अल्पसंख्यक आयोग का मीटिंग है और अपनी समस्याएं और जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है उसके विषय में चर्चा करनी है। लेकिन यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मीटिंग 12 बजे ख़त्म हो चुकी है। फिर ऑफिस में मिलने गए हम लोग, तो वहाँ पे बाबू है, उन्होंने बोला कि भाई आज पहले ही कर लिए साहब, आप लोग दस्तखत कर दें। तो हमने दस्तखत कर दिया था, लेकिन अभी हमें और भी हमारे साथी लोग बेरला वगैरह से ये भी आए, अभी बोले नहीं मिलना है साहब से। कैसा देखते हैं ऐसा अधिकारी का रवैया? क्या बोलेंगे? ऐसा तो होना चाहिए नहीं हो तो फिर मतलब क्या हुआ? जब अगर बुलाएं और हमारे से चर्चा ना हो, फॉर्मेलिटी ही करना है तो कोई मतलब नहीं है। लगातार ऐसे ही हो रहा है। पिछले टाइम भी मीटिंग हुआ तो 10 मिनट के अंदर मीटिंग ख़त्म हो गई थी। हम लोग पहुँचे बोले मीटिंग ख़त्म हो गई। तो फॉर्मेलिटी के तौर पर ही मीटिंग हो रहा है बार बार, ये नहीं होना चाहिए और ठोस काम होना चाहिए। इसमें जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही है उसको क्रियान्वित किया जाए पूरी तरह से। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत के अंसार मोहल्ला एवं रहमत नगर के ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह पेयजल समस्या को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने सभी ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद सलीम अंसारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें पानी नहीं मिलता है और पंचायत के द्वारा 5 साल बाद बिल थमा दिया गया है।
जिसमें फाइन भी जोड़ दिया गया है। पंचायत हर माह बिल नहीं देती है, फिर फाइन हम लोग क्या दें। उस पर घरों में पानी भी नहीं पहुंच रहा है। सारी समस्याओं को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी पंचायत प्रतिनिधि मिल बैठकर इस समस्या का निदान हेतु हल निकालेंगे। बिल जिस हिसाब से हर घर में भेजा जा रहा है, पानी पहुंच नहीं रहा, उसमें काफ़ी समस्याएं हैं और आज लोग आक्रोशित होकर के रोड में निकलना चाह रहे हैं। हम लोगों ने समझाया है और उत्तर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारे पंचायत समिति है यहाँ पे, और हमारा पूर्वी पंचायत के मुखिया तनवीर भाई से ही बात हुआ है कि हम लोग एक बैठक करके इस मसले का हल करने का प्रयास करेंगे। सिवलीबाड़ी में 3 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार का योजना पास हुआ है जो लटका हुआ है, टहल कंपनी भाग चुका है। तो हम लोग यही बैठक करके जो यहाँ के जो हैं पीडी विभाग के, और जरूरत पड़ेगा तो अधीक्षण अभियंता जो है जिला के, उनसे मिलेंगे और हम लोग का पाइपलाइन का जो अधूरा काम उसको पूरा कराने का काम करेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। आज पानी के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग का दायित्व बनता है कि समस्या का हल करें। लोगों ने विश्वास करके हम लोगों को जिताया है तो लोगों का समस्या का हल करना भी हम लोग का फर्ज बनता है। इसके अलावा पानी बिल का जो समस्या है, पानी बिल का समस्या है तो पानी बिल का समस्या पूर्व से ही जो बिलिंग हो रहा है, बिल देने बहुत दिन के बाद 6 महीना 10 महीना साल भर के बाद बिल आया है, तो 5 साल के बाद ही बिल आया है। तो मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा भी आश्वासन मिला है कि जो भी होगा हम लोग एक बैठ के पीडी विभाग के भी अधिकारी आएंगे इसमें और हम लोग बैठ के इसको तय करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो उसमें जो भी हो सकता है राहत देने का काम हम लोग को जनता को करने का काम करेंगे। चाहूँगा कि यहाँ की ग्रामीण या मेरा जलसैया जो था पहले या भूतपूर्व जो भी थे, कोई भी कार्यकाल ये नहीं किए कि पानी का समस्या को दूर कैसे किया जाए। प्रश्न है कि अभी तक जब हम आए सत्ता में तो देखते हैं किसी का 4500, किसी का 5500, किसी का 5600, किसी का 5000, किसी का 10,000 ड्यूज है। तो ड्यूज होने की वजह से क्या है कि फंडिंग नहीं, जल स्वच्छता विभाग का मात्र 13,000 रुपया जिससे हम स्वच्छ कर ही नहीं सकते। ऑलरेडी मेरा 4 स्टाफ है, 4 स्टाफ को हमको 3500 रुपये करके पेमेंट देना है और 6 महीना से उसका ड्यूज उसको हम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जल स्वच्छता विभाग कैसे करें? इसलिए पब्लिक से अपील है, जो भी बिल है भूतपूर्व में क्या हुआ नहीं उससे मतलब नहीं है। अभी जो तत्काल बिल है वो तत्काल बिल को जमा करें जिससे फंड आएगा और फंड इन्हीं लोग को यूज किया जाएगा। ये अपने लिए नहीं होता, सरकार का एक नियम है कि जल विभाग का जो पैसा होता है वो मुखिया जलसैया मिलकर अपना ग्राम का ही विकास करते हैं, लेकिन फंडिंग नहीं है। इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है कि हम क्या बोल सकते हैं इससे आगे। और चाहे इसके आगे एसडीओ से भी बात हुआ, जेई से भी बात हुआ, हम लोग मीटिंग करने के लिए बोले हैं कि साथ में बैठ के एक मीटिंग कर लो। मीटिंग में जो निर्णय निकलेगा हम जनता के साथ हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के भागीरथपुर कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रबंधन संजीव राय के नेतृत्व में मुख्य अतिथि नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि नौतनवा एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा द्वारा बीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम के पास आउट छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। वहीं विधायक व विद्यालय के प्रबंधन ने बताया कि स्मार्टफोन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज डिजिटल के समय में स्मार्टफोन विभिन्न कार्यों को सरल बना दे रहा है। राज्य सरकार की ये सराहनीय पहल है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राकेश मदेशिया, चेयरमैन गुड्डू खान, मस्तू पांडे, हरिकेश पांडे, चंद्र प्रकाश मिश्रा, प्रभाकर द्विवेदी व अन्य लोग उपस्थित रहे। और वितरण का कार्यक्रम था। इसमें जो बीएससी 3rd ईयर के पास आउट बच्चे थे वह और जो है बीएड के बच्चे भी, बीकॉम और बीए के बच्चे यह पात्र थे और इनका वितरण माननीय विधायक ऋषि कुमार त्रिपाठी जी द्वारा और एसडीएम नौतनवा द्वारा किया गया। क्या लगता है कितना उपयोगी होगा स्मार्टफोन बच्चों के लिए? आज के तारीख में, आज के समय में जो है इसकी उपयोगिता भरपूर है। अब सारे जो है क्लासेज ऑनलाइन पैरेलल चल रहे हैं और सारे मीटिंग जो है इसी के साथ चल रहे हैं और इसकी जो है पढ़ाई के लिए बहुत उपयोगिता है। आया था हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा जो छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। आज उसी क्रम में यहाँ विद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम था। प्रबंधक श्री संजीव राय जी द्वारा सूचना दी गई थी, आग्रह किया गया था, तो उसी क्रम में मैं यहाँ पे आया था और विद्यार्थियों में हमने स्मार्टफोन का वितरण किया। विधायक जी, स्मार्टफोन वितरण से किस प्रकार का लाभ मिलेगा? देखिए, आपने देखा होगा कि जो कोरोना महामारी आई थी और जिस समय
लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया था, स्थितियां ऐसी थी, लग रहा था कि स्कूल कॉलेज खुल नहीं पाएंगे। उस समय ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई थी, सारी जो मीटिंग थी वर्चुअल मीटिंग चलने लगी थी। और इसी में जो आपके स्मार्टफोन हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, ये काफ़ी उपयोगी साबित हुए और उस महामारी में भी घर बैठे विद्यार्थियों ने अपनी क्लास सुचारू रूप से ग्रहण की। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। भागलपुर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन आत्मा प्रशिक्षण भवन तिलका माझी में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आत्मा कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग पटना के द्वारा आयोजित किया गया। आत्मा एवं KYEC के संयुक्त तत्वाधान में आज 16 प्रखंडों के तकरीबन 100 लाभार्थी इस कार्यक्रम में शिरकत किए। आज 1 दिवसीय कर्मशाला का आयोजन किया गया है और इसमें आत्मा भागलपुर सहयोगी संस्था के रूप में इनके साथ जुड़ी है। चूँकि KVIC के माध्यम से कृषि और अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन के बहुत सारे कार्यक्रम हैं और भागलपुर ज़िले में आत्मा जो किसानों के बीच काम करती है, तो किसान और कृषि परिवार में से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे उद्यम के अवसर हैं। तो हम लोग KVIC को आमंत्रित किए थे और आज 1 दिवसीय कर्मशाला हो रहा है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से लगभग 100 से अधिक प्रशिक्षणार्थी या इसमें रुचि रखने वाले किसान हमारे लाभार्थी यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि पहला जो कर्मशाला है इसमें जागरूकता हो, लोगों को जानकारी दी जाए, इसके बाद पुनः आगे चल के हम लोग इनका आवेदन जनरेट करें, फिर उनका जो प्रोजेक्ट है, ये तमाम चीज़ों पे हम लोग कार्य करें। तो आज हम इसी कार्यक्रम के अवसर पर KVIC को धन्यवाद भी देते हैं आत्मा की ओर से और आगे भी अपने किसानों के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को समय समय पर करेंगे। परिचय प्रभात कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा। ये हमारी एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु 50 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है और इस पे भारत सरकार के तरफ से अधिकतम 35% का अनुदान भी प्रदान किया जाता है। तो इस योजना के साथ हम लोगों ने अभी आत्मा के साथ हम लोग जुड़े हैं और ये प्रयास है हमारा कि जिले के जितने किसान हैं, हर प्रखंड 16 प्रखंड के किसानों को यहाँ पे उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और किसानों की आमदनी में कैसे इजाफा हो, किसान वर्ग जो है वो इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें और अपने जो किसान का जो काम करते हैं उसके अलावा और कौन से रोजगार के अवसर के साथ वो जुड़े, ताकि गांव में अपने घर में रहते हुए उनके आमदनी में अधिकतम इजाफा हो सके, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। सर इसमें 2 हैं, एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है जिसमें कुछ निर्माण करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उसके लिए 50 लाख तक का ऋण होता है और जिसमें वो केवल सेवा प्रदान करते हैं उसके तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। ये कार्यशाला 1 दिवसीय है, आज सुबह से शुरू हुआ है और हम आज शाम तक किसानों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह है, मैं KVIC पटना से आया हूँ। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर जिला में बच्चे चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक मामला हवाई अड्डा के समीप का प्रकाश में आया है, जहां अपने फूफा राजेश कुमार के यहां रह रही बच्ची अभिलाषा कुमारी को हवाई अड्डा से चॉकलेट का प्रलोभन देकर बच्ची को लेकर तिलका माझी की ओर जा रहा था। वहीं तिलका माझी चौक के समीप जब पुलिस पर चोर की नजर पड़ी तो चोर बच्ची को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। ये घटना तकरीबन 7:30 बजे सुबह की है। वहीं जा रहे टोटो चालक का नजर जब रोती हुई बच्ची पर पड़ी तो टोटो चालक बच्ची को लाकर स्थानीय तिलका माझी थाना को सुपुर्द कर दिया। कौन ले जा रहा था? भैया। क्या बोल करके? चॉकलेट दिलवाएंगे। क्या कौन सा चॉकलेट दिलवाए थे? टेगो 2 गो। कहाँ ले गए फिर? छोड़ के भाग गया। फिर किसको? पुलिस को देख के छोड़ के भाग गया। अच्छा, तो आप यहाँ पर फिर कैसे आए यहाँ पर? अच्छा, क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम?
आपके पापा आ रहे हैं यहाँ पर? मोबाइल नंबर याद था आपको आपके पापा का? मम्मी का बात हुआ है मम्मी से? मैं क्या बोली, मम्मी आ रही है? हाँ अच्छा, मम्मी से बात नहीं हुआ, मम्मी से नंबर दिए ना वहाँ, हाँ। एक बार उठाया, बात किया। फूफा जी आए आपके? फूफा जी आ गए हैं? मामला बच्चा जो है ना, मतलब घर पर से जो स्कूल ले जाने के क्रम में पता मतलब घर में था और स्कूल 7:50 में लगता है, उसको फिर सोचे कि तैयार होगा, लेकिन घर में नहीं था। घर में नहीं होने के कारण हम लोग आसपास खोजने लगे तो पता चला कि तिलका मंडी थाना में बच्ची है, मतलब बरामद हुआ। इसलिए जो है कि हम लोग शांति लिए। बहुत क्या हो गया था बच्ची को, पता चला कि क्या कैसे गायब हुई? नहीं बताया कि जो है ना फील्ड से मतलब कोई टोटो वाला मतलब पहुंचाया यहाँ तिलका मंडी थाना। बच्ची के आप कौन है? हम फूफा हैं। बच्ची का घर कहाँ है? नूरदीनपुर दूधेला। कहाँ से ही गायब हो गई थी? मेरे घर से। कहाँ से? सजिदानंद नगर से। अच्छा, बच्ची बता रही हुए? हम उनके फूफा हैं। बच्ची बता रही कि कोई चॉकलेट का बहाने इसको लेकर जा रहा था। अब ये तो नहीं देखे हैं, वो बच्ची ही बता सकती है कि कौन लेके आया नहीं। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिला झांसी के थाना पुंछ क्षेत्र में स्थित घटोरिया माता मंदिर पर पुलिस की उस समय पोल खुल गई जब बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से बताया कि कच्ची शराब बेचने के लिए मेरी मां द्वारा पुलिस को दिए जाते हैं पैसे, इसलिए पुंछ पुलिस हम लोगों को शराब बेचने से मना नहीं करती है। जबकि पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कच्ची शराब पर रोक लगाने के लिए कई बार अभियान भी चलाया गया, पर साहब अभियान का क्या फायदा जब पुलिस ही अपनी देखरेख में शराब बिकवा रही है। तुम क्या नाम है दीदी का? कौन से डेरा की हो? कौन सो? पूछ की हो? तो पुलिस मना नहीं करा था आपको? पैसा पुलिस को कल कितने रुपए देती पुलिस को? आप नहीं देती पुलिस को? मम्मी देती पुलिस को पैसा? झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जामताड़ा क्षेत्र में हैकर के द्वारा बैंक के खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के शहर ग्राम शाखा के इंडियन बैंक से कई लोगों का राशि निकाल लिया गया है, जिसके बाद सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन दिया है। उसके बाद भी कोई कार्यवाही न होने के कारण सभी लोगों ने मिलकर सड़क जाम किया और हो रहे अपराध की कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद वहां थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि पहुंचे और जनता के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण अपने प्रशासनिक शक्ति का गलत फायदा उठाते हुए जनता के साथ गर्मा गर्मी करके सड़क जाम आंदोलन को हटवाया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में करवा चौथ पर सुहागिनों के सजने संवरने पर महंगाई की मार है। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार श्रृंगार और व्रत संबंधित सामान बाजारों में महंगा दिखाई दे रहा है। महंगाई के बावजूद भी पति की दीर्घायु के लिए होने वाले इस कठिन पर्व को सुहागिन महिलाओं में उत्साह की कमी नहीं है। महंगाई का असर होते हुए भी सुहागिनों में पूरी तरह से उत्साह दिख रहा है और पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना को लेकर पूरी तैयारी में जुट गई हैं। महंगाई का असर यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है जी, और ये करवा चौथ का पर्व है, सब खरीदारी भी कर रहे हैं। भाई महंगाई चल रहा है तो क्या हुआ, सब अपना व्रत है, सबका आस्था है, श्रद्धा है, तो खरीदेंगे और क्या। पिछले साल की अपेक्षा कितनी महंगाई दिखाई दे रही है फिलहाल आपको? इस नजरिए से अगर देखती हैं अगर तो कितना असर दिखाई दे रहा है? और महंगाई का असर दिखाई दे रहा है? असर दिखाई दे रहा है महंगाई। इस साल करवा चौथ के मोल चाल ज़्यादा कर रहे हैं लेडीज लोग, और पिछले साल की अपेक्षा यह साल थोड़ा महंगाई ज़्यादा है जी, और बिक्री बहुत थोड़ा सा कम चल रहा है। महंगाई की वजह से मोल चाल ज़्यादा कर रहे हैं, ग्राहक मोल भाव कर रहे हैं ज़्यादा। हाँ, मोल ज़्यादा कर रहे हैं, मोल चाल ज़्यादा कर रहे हैं हर सामान में मोल चाल ज़्यादा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार केसरी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।